नमस्कार, मैं कुंदन आप सभी का आपके चैनल साहित्य गंगा में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में आज सिपाही की मां एकांकी का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। बिहार बोर्ड में जितने भी प्रश्न उत्तर है उन सभी प्रश्नों के उत्तर देखेंगे और साथ में कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनको भी हम लेकर के आए हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। यह एकांकी अंडे के छिलके और अन्य एकांकी जो 1973 में प्रकाशित है उस संग्रह से संग्रहित है। यह रचना द्वितीय विश्व युद्ध के समय को आधार बनाकर लिखी गई है, यानी जब इस एकांकी को आप पढ़ते हैं तो उस समय आपको द्वितीय विश्व युद्ध का समय दिखाई देगा। इस एकांकी में हिंदी के साथ ही उर्दू, अंग्रेजी और ग्रामीण पंजाबी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे पिल्सन, परान, नदीदे, हरफ, सुच्चे, नीरेहाल, मुटियार, स्वांग, रिफ्यूजी आदि। यह एकांकी दो दृश्यों में है। यह एकांकी एक निम्न मध्यवर्गीय सिपाही की मां की मार्मिक भावनाओं को उद्घाटित करती है। अब हम लोग सिपाही की मां पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने जो अति लघुत्तरीय 10 प्रश्न लिखे हुए हैं उनको एक बार देख लें। सिपाही की मां एकांकी में लड़ाई किन दो देशों के बीच हो रही है? तो इसका सही उत्तर है बर्मा और जापान। अगला प्रश्न है मुन्नी किस रंग का सलवार समीज पहनी है? तो मुन्नी हरे रंग का समीज सलवार पहनी है। अगला प्रश्न है रंगून यानी बर्मा से आने वाली रिफ्यूजी लड़कियां कहां रुकी हैं? तो इसका उत्तर है धर्मशाला में। अगला प्रश्न है रिफ्यूजी लड़कियां क्या पहनी है? तो रिफ्यूजी लड़कियां मैला फ्रॉक पहनी है। बिस्नी की लड़की का नाम क्या है? उसकी उम्र कितनी है? तो बिस्नी की लड़की का नाम मुन्नी है और उसकी उम्र 14 वर्ष है। अब इसी तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी अब बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें विकल्प भी दिए होते हैं। जरा उसमें भी 5 प्रश्न देखते हैं। तो मानक किस देश में लड़ाई के लिए गया होता है? बर्मा, बंगाल, पाकिस्तान, नेपाल। तो इसका सही उत्तर होगा बर्मा। अगला प्रश्न है मानक कितने दिनों से घर नहीं आया है? 7 साल, 3 महीने, 10 महीने या फिर 7 महीने? तो इसका सही उत्तर है 7 महीने। कुंती मुन्नी की क्या है? मौसी है, चाची है, बुआ है या पड़ोसी है? तो इसका सही उत्तर होगा घ, पड़ोसी है। मानक की बहन का क्या नाम है? तारो, बंतो, मुन्नी या फिर धन्नो? तो सही उत्तर होगा ग, मुन्नी। अगला प्रश्न है मुन्नी को अपने भाई मानक के आने पर किस चीज की आशा है? पायल की, कड़ा की, मांग टीका की या फिर अंगूठी की? तो सही उत्तर होगा ख, कड़ा की। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। बिहार बोर्ड की किताब में 15 प्रश्न है और हम सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। एक एक करके प्रश्नों को और फिर उनके उत्तरों को देखते चलते हैं। तो पहला प्रश्न है बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है? वे डाकिये की राह क्यों देखती हैं? तो बिस्नी और मुन्नी को मानक की प्रतीक्षा है। मानक बिस्नी का पुत्र और मुन्नी का भाई है। वह एक सिपाही है और वह बर्मा में हो रही लड़ाई में गया है। मानक की ही खबर लेने के लिए यह दोनों डाकिया की राह देखती हैं। अगला प्रश्न है बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है? तो बिस्नी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसे अपनी एक 14 वर्ष की लड़की मुन्नी की शादी भी करनी है। इसी कारण वह अपने पुत्र मानक को लड़ाई में भेजती है। अगला तीसरा प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या करें, मतलब कि प्रसंग सहित व्याख्या करें। तो इसमें भी 3 है। उसमें भी पहला है यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो इसका प्रसंग होगा यह बात बिस्नी अपने पुत्र मानक से कहती है। व्याख्या में मानक और एक दुश्मन सिपाही एक दूसरे के जान के प्यासे हैं। बिस्नी को जब वह सिपाही अपने घर हालात के बारे में बताता है, बिस्नी मानक को उस सिपाही को न मारने के लिए कहती है और यह भी कहती है कि वह हमारी तरह गरीब आदमी है। फिर इसी में दूसरा है यानी ख है वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती?
मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो प्रसंग इसका यह है कि यह कथन बिस्नी अपनी पड़ोसन कुंती से मुन्नी के शादी के बारे में चर्चा के क्रम में कहती है। कुंती जब बिस्नी से मुन्नी के लिए वर घर देखने के लिए कहती है तो बिस्नी का यह कहना है कि शादी विवाह में दहेज के बिना कुछ होता नहीं है, जब मानक है ही नहीं तो वर घर देखने का भी कोई फायदा नहीं है। इसमें अगला है, नहीं फौजी वहां लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका प्रसंग है, यह कथन बर्मा से आई एक लड़की मुन्नी से कहती है। मुन्नी जब उससे पूछती है कि तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते। फौज में शामिल हर एक सिपाही की यह पहली जिम्मेदारी होती है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने साथियों का साथ छोड़कर नहीं भाग सकता। यदि लड़ते हुए सिपाही सीने पर गोली खाता है तो उसका सम्मान होता है और पीठ दिखाकर भागने वाले सिपाही को गोली मार दी जाती है। इसका यही व्याख्या होगा। अगला प्रश्न है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के कड़े से भी अच्छे होंगे ना? मुन्नी के इस कथन को ध्यान में रखते हुए उसका परिचय आप अपने शब्दों में दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, जब बिस्नी अपने बेटे मानक को सपने में देख जागकर उठ बैठती है तो मुन्नी अपनी मां को धैर्य दिलाते हुए भाई के आने पर अपने उम्मीद को पूरा होता देख रही है। मां से पूछती है, भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों से अच्छे होंगे ना? इस तरह देखा जाए तो मुन्नी एक गांव की भोली सीधी साधी गरीब लड़की है। वह अपने सिपाही भाई का इंतजार उसी बेचैनी से करती है जिस प्रकार उसकी मां करती है। आप चाहें तो इस नीचे की लाइन को भी केवल लिख सकते हैं इसके उत्तर में। अगला प्रश्न है, बिस्नी मानक की मां है पर उसमें किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है, कैसे? तो बिस्नी एक सिपाही की मां है। मानक और उसके दुश्मन सिपाही के बीच लड़ाई के क्रम में बिस्नी एक तरफ मानक को न मारने के लिए दुश्मन सिपाही से कहती है तो वही दूसरी तरफ मानक को भी उस सिपाही को मारने से मना करती है। वह कहती है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसकी माँ इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई है, इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसकी बीवी फांसी लगाकर मर जाएगी। और यहाँ पर बिस्नी की ममता उस दुश्मन सिपाही के लिए भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्नी में किसी भी सिपाही की मां को ढूंढा जा सकता है। अगला छठा प्रश्न है, एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो एकांकी में अभिनय केवल एक अंक का होता है जबकि नाटक में यह कई अंकों का होता है। यही मुख्य अंतर है एकांकी और नाटक में। अगला प्रश्न है, आपके विचार से इस एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है और क्यों? सशक्त माने मजबूत। तो इस एकांकी में सबसे सशक्त पात्र सिपाही की मां बिस्नी ही है, क्योंकि वह गांव की भोली भाली और आर्थिक रूप से कमजोर औरत है, परंतु एक मां के रूप में अपने बेटे सिपाही और दुश्मन सिपाही में वह भेद नहीं करती है। अगला आठवां प्रश्न है, दोनों लड़कियां कौन है? इस एकांकी में दोनों लड़कियां रंगून यानी बर्मा की रहने वाली हैं जो भारत में रिफ्यूजी हैं। रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। अगला प्रश्न है, कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? तो गांव में जिस प्रकार की अक्सर पड़ोसी होते हैं उसी प्रकार की कुंती भी बिस्नी की एक पड़ोसन है। यह भी बिस्नी के घर आकर अपनी बेटी धन्नो की शादी की तैयारी की खबर के साथ ही साथ जल्द से जल्द मुन्नी की शादी के लिए भी बिस्नी पर मानसिक दबाव डालती है। अगला प्रश्न है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो मानक और सिपाही एक दूसरे के दुश्मन सेना के सिपाही हैं। एक सिपाही दुश्मन सेना के सिपाही को मारकर ही अपनी विजय प्राप्त करता है, इसलिए मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं। 11वां प्रश्न है, मानक स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो वहशी और जानवर खतरनाक होते हैं, उनके अंदर मानवीय संवेदना की कमी होती है। संवेदना मतलब हो गया यहाँ पर एहसास।
मानक के अंदर दुश्मन सिपाही के लिए संवेदना बिल्कुल शून्य हो चुकी है, जिसके कारण वह स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। अगला प्रश्न है, मुन्नी के विवाह की चिंता न होती तो मानक लड़ाई पर न जाता। यह चिंता भी किसी लड़ाई से कम नहीं है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपना पक्ष दें। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। मानक का परिवार एक गरीब परिवार है। उसे अपने बहन के विवाह के लिए पैसों की जरूरत है, और यदि मानव लड़ाई में नहीं जाता तो उसे और उसके परिवार को हर रोज आर्थिक तंगों की लड़ाई और भी लड़नी पड़ती, जो किसी युद्ध से कम नहीं है। फिर अगला प्रश्न है इस पाठ से, सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट करें? तो उत्तर में कहेंगे, सिपाही के घर में दो सदस्य उस पर आश्रित हैं, एक उसकी मां और दूसरा उसकी पत्नी। इसी प्रकार मानक के घर में भी दो लोग उस पर आश्रित हैं, एक उसकी मां और दूसरी उसकी बहन। ये दोनों ही अपने परिवार के भरण पोषण के लिए सेना में गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिपाही के घर की स्थिति भी मानक के घर से भिन्न नहीं है। अगला इस पाठ का प्रश्न है, पठित एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों की विशेषता बताएं। रंग निर्देशन का मतलब हो गया कि जो रंगों की चर्चा की जाती है। रंग निर्देशों का मतलब हो गया कि नाटककार जब लिखता है तो उसमें रंगों की भी चर्चा करता है, जिसके कारण वहां पर एक अलग तरह के रंगों का भी इफेक्ट आदमी के मन पर पड़ता है जो देखने वाला है। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि इस एकांकी में दिए गए रंग निर्देशों के कारण ही रात के समय की रोशनी और सपने की रोशनी का सुंदर जीवंत मंचन हो पाता है। जैसे रात में डिबरी को बुझाते ही प्रकाश का रंग पीले से हल्का नीला हो जाना। अब इस पाठ का अगला और अंतिम प्रश्न है, सिपाही की मां की संवाद योजना की विशेषताएं बताएं। संवाद योजना क्या हुआ? जो बातचीत हो रही है। तो इसके उत्तर में हम कहेंगे कि सिपाही की मां एकांकी की संवाद योजना की निम्न विशेषताएं हैं। पात्र और दृश्य के अनुसार संवाद, ग्रामीण क्षेत्र के बोलियों का समावेश, जिससे ग्रामीण पात्रों का जीवंत हो उठना, मतलब जो गांव में बोली बोली जाती है हिंदी की दृष्टि से अशुद्ध होता है, लेकिन गांव में समझने वाले सब समझते हैं और उसी तरीके से बोलते हैं, उस तरह की बोलियों का इस नाटक में भी प्रयोग हुआ है। जगह स्थान के अनुसार भी संवाद की योजना होना, बहुत लंबे संवादों का कम मात्रा में होना। हाँ, इस एकांकी में बहुत ही कम मात्रा में लंबे लंबे संवाद हैं, यानी जो बोलने की दृष्टि से बहुत बड़े बड़े वाक्य होते हैं उसमें कठिनाई होती है। इसलिए इस एकांकी में अगर देखा जाए तो छोटे छोटे संवाद हैं, जिसके कारण जो भी पात्र इसका मंचन करेंगे यानी मंच पर जाकर के इसका एक्टिंग करेंगे उन्हें सहूलियत होगी। और अंततः हम कहेंगे कि मंचन की दृष्टि से भी जटिल संवादों का न होना, जो हमने आपको अभी बताया। इस प्रकार इस एकांकी का प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर समाप्त होता है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने खुद से लिखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रस्तुति हमारी पसंद आई होगी। इस एकांकी का उद्देश्य, महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र परिचय और इसके सारांश से संबंधित एक वीडियो पहले से भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना न भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से ही आपको हमारी तरफ से अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना ससमय मिलती है। वैसे बिहार बोर्ड से संबंधित बहुत सारे वीडियो साहित्य गंगा पर उपलब्ध है, उसका प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, आप चाहें तो उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंदी, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।